इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी मौजूद हैं। सर, घोसी में उपचुनाव होना है, समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतार दिया है और बीजेपी ने भी प्रत्याशी उतार दिया है। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जो समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए हैं। किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? मुझे नहीं लगता है कि दारा सिंह चौहान को अब की बार घोसी की जनता वोट देगी। उन्होंने, हालांकि उनका इतिहास तो रहा ही है, इधर से कोई बची नहीं पार्टी जहां न गए हों, लेकिन जिस तरह से लोगों ने दारा सिंह के तमाम विरोध के बावजूद छाती पर पत्थर रखकर इनको जिताया था। कोई चाहता नहीं था, लेकिन मंत्री थे, इस्तीफा दे के आए थे। इस वजह से अखिलेश की अपील पर लोगों ने दिन रात मेहनत करके दारा सिंह को चुनाव जिता दिया था। अब वो इस्तीफा दे के चले गए तो जनता में बहुत नाराजगी है, और जनता में नाराजगी जिन्होंने वोट दिया उसमें है सो तो है ही, लेकिन जो लोग बीजेपी के समर्थक भी थे वे स्वयं इस बात से अंदर अंदर नाराज हैं कि इतनी बार दल बदल करके जो आदमी इधर से उधर हो जाता है, बीएसपी से समाजवादी पार्टी से फिर बीजेपी, और बीजेपी से फिर समाजवादी पार्टी, और फिर समाजवादी पार्टी से बीजेपी, तो इससे क्या ठिकाना है? कल बीजेपी को धोखा दे दे। इसलिए वहां कोई नहीं, समाजवादी पार्टी अब की एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है घोसी में। अच्छा, पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त है? 99 भी नहीं। ये लगता है आपको, चूंकि दारा सिंह चौहान पर अब जनता भरोसा नहीं करेगी घोसी से, जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी सिंह पे नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी पे भरोसा किया था, समाजवादी पार्टी पे ही भरोसा करेगी। इससे हटकर सर एक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल संबोधन हुआ, प्रधानमंत्री 100 साल का खाका बता रहे थे और ये भी कहते हुए नजर आए कि 2024 में फिर से लाल किले से संबोधन होगा, यानी बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है 2024 का। अब देखिए, मैं तो 100 साल जिंदा रहूंगा नहीं। अब जो 100 साल जिंदा रहे वो जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पल में समय बदल जाता है। कोई फिल्म आई थी, उसमें कहा था एक बार कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। जो 100 वर्ष की बात करते हैं, मैं हूं या प्रधानमंत्री हूं या कोई हो, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं, क्या पता आगे कल क्या हो, नोबडी नोस। ये कोई कांग्रेस से ज्यादा लंबे अरसे तक शासन में रहे नहीं। 17 साल नेहरू जी, थोड़े दिनों फिर शास्त्री जी, फिर 17 साल इंदिरा जी, 5 साल राजीव जी, 10 साल मनमोहन सिंह जी। तो कौन जानता था कि ये हट जाएंगे? हट गए। और फिर यहाँ लोगों में ये भी नाराजगी अंदर से है, कह नहीं सकते, क्योंकि अब तो ये है कि अगर किसी ने भाषण भी दे दिया, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, अगर किसी सामान्य छोटे मोटे मंत्री के खिलाफ कोई भाषण दे दे तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। तो कह नहीं चाहते लोग, लेकिन ये कहें कि जो कुछ हुआ हिंदुस्तान में 14 के बाद हुआ, तो इससे पहले तो अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे, और अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी दो बहुत ही सुसंस्कृत, शालीन और डेमोक्रेसी में यकीन करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। तो क्या अटल जी ने कोई काम नहीं किया? और जो कुछ आधुनिक भारत की नींव रखी हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो उनका किसी को अगर निगेट करोगे तो ऐसा नहीं कि अभी भी देश में केवल चापलूसों को ही संस्था हो गई हो, भीड़ है। ईमानदारी से सोचने वाले लोग भी हैं और इनकी तादाद ज्यादा है आज भी। तो जब एक सीमा से ज्यादा अधिक सत्ता का दुरुपयोग शुरू हो जाता है तो अंदर अंदर लोगों में जो नाराजगी होती है वो वक्त पर ऊपर आ जाती है। इमरजेंसी का मैं जानता हूं, लोग कहते थे तारीफ में इमरजेंसी के,
रेलें समय पर चलने लगी, अपराध कम हो गए, लोगों के काम टाइम पे होने लगे, बिना पैसे के लोग काम होने लगे, तो ऐसा लगता था कि 77 में इंदिरा जी कोई हरा ही नहीं सकता है। ये प्रचार था और रिजल्ट क्या हुआ? पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, इनमें केवल एक सीट जो थी छिंदवाड़ा वाली मध्य प्रदेश की, वो कांग्रेस को मिली थी और 0। तो क्या कल क्या होगा कौन जानता है। इसलिए मुझे तो कुछ नहीं कहना है। जहां तक परिवारवाद की बात है तो बीजेपी से ज्यादा परिवारवाद किसी में है ही नहीं, किसी में भी। बीजेपी में सिर्फ वे लोग परिवारवाद की बात करते हैं जिनके कोई बच्चे नहीं हैं। जिनके बच्चे हैं उनमें देखिए आप, लंबी लाइन है, किसी विपक्षी पार्टी में इतनी लंबी लाइन है परिवारवादियों। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सारा देश जानता है। लेकिन इनको तो आदत यह है कि असत्य बात को भी ऐसे कहेंगे बीजेपी के लोग, जाने कौन से स्कूल में ट्रेनिंग दी गई है कि जो वो कह रहे हैं वही सत्य है, और जबकि 100% सत्य होती है। गोविल्स की थ्योरी है कि 100% झूठ बोलियो। हिटलर का जो प्रचार मंत्री था उसने कहा था 100% झूठ बोलो, 1% भी जनता सही मान लेगी तब भी उनका काम ठीक। तो ये स्थिति है। आप लोगों की एक तरफ बैठक भी होनी है, 2 बार बैठकें हो चुकी है विपक्षी दलों की, अब तीसरी बैठक भी होगी। इधर प्रधानमंत्री 2024 को लेकर कहते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि साफ तौर पर यह कहना था कि 2024 में लाल किले से संबोधित देश को करूंगा। यानी ये साफ है कि बीजेपी की सरकार प्रधानमंत्री कह रहे। आप लोग की बैठक, विरोधी दलों के गठबंधन इंडिया का बनने के बाद बहुत परेशानी है बीजेपी में, खलबली है। ये जानते हैं कि देश भर में इन्हें जो सरकार में बैठे हुए हैं इतना बड़ा समर्थन लेके 31-32% वोट मिला। 68% 69% देश में वोट खिलाफ है इनके। अगर वो एक होके पड़ जाएगा तो कहीं टिकेंगे? ये कहीं नहीं टिक सकते। 24 में इनके सत्ता में आने के कोई चांसेस हैं ही नहीं। अकेले प्रधानमंत्री दौड़ते भागते हैं और सब अपनी हार मान चुके, सब मंत्री 2-1 को छोड़ के हार जाएंगे। तो इस बार सर विपक्षी दलों की बैठक में सीटों को लेकर भी चर्चा होगी? अब ये हम नहीं कह सकते, ये तो बड़े नेता जाने। में तो वहां जाऊंगा तब मुझे मालूम पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। उत्तर प्रदेश को लेकर आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं? अगर सीटों को लेकर बातचीत होती है तो सहमति सभी पार्टियों में? दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।